ये कोई स्ट्रॉन्ग लॉबी है, एक कोई नेक्सस है जो इसको रोक के रखा है कि नहीं तो अगर हाल ही में इस साल के आगाज़ में एक कमेटी की जो रिपोर्ट आई है, वाई के चावलाज रिपोर्ट जो एक्स डायरेक्टर पीजीआई का था, उसमें न सिर्फ वो थे बल्कि यहाँ के एक्स डायरेक्टर स्किम्स शौकत जरगर भी थे और फॉर्मर प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर कैसर भी थे। उनने साफ साफ में उस रिपोर्ट अगर आप पढ़ेंगे उसमें साफ साफ ये लिखा है कि प्राइवेट प्रैक्टिस की वजह से ख़ास तौर पर मेडिकल कॉलेजेस में अगर बात करें, पेशेंट केयर सफ़र होता है और न सिर्फ पेशेंट केयर बल्कि टीचिंग, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस में आपको एमबीबीएस स्टूडेंट्स को भी पढ़ाना होता है, एमडी स्टूडेंट्स को और डीएम स्टूडेंट्स को भी पढ़ाना होता है। तो न सिर्फ यहाँ पे पेशेंट केयर सफ़र होता है बल्कि टीचिंग भी सफ़र होता है और above all रिसर्च ना होने के बराबर है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द ड्यूअल प्रैक्टिस। तो न सिर्फ कमिटी, चावला कमिटी, बिकॉज हाई कोर्ट ऑल्सो हैव ऑब्जर्व दैट द एकेडमिक करेक्टर ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस ये खोखले हो गए हैं बिकॉज ऑफ प्राइवेट प्रैक्टिस मेडिकल कॉलेजेस, और जो हेल्थ ऑफ दिस प्रोफेशन है दैट ऑल्सो हैज़ गॉट इफेक्टेड बाई दिस प्राइवेट प्रैक्टिस। इवन जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जिसको हम कहते थे पहले, आजकल तो एनएमसी है, नेशनल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, दे हैव क्लियरली पुट अ बार ऑन प्राइवेट प्रैक्टिस ऑफ फैकल्टी मेंबर्स इन मेडिकल कॉलेजेस। बट डिस्पाइट दैट हमें हैरानगी है, इट इज़ आयरॉनिकल कि दीज फुल टाइम अपॉइंटेड डॉक्टर्स फॉर गवर्नमेंट सेक्टर have been allowed to run private hospitals in Kashmir। जम्मू कश्मीर के हवाले से अब जितने भी यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, कौन चलाता है? यहाँ के सरकारी डॉक्टर्स जिनको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेशेंट केयर, टीचिंग एंड रिसर्च, वो लोग वहाँ पे चलाते हैं एंड दैट ऑब्वियसली इट इज़ एट द कॉस्ट ऑफ द पब्लिक हॉस्पिटल। मुझे खुदा ना ये बताओ, आप स्पेयर टाइम की बात ये लोग कहते हैं नहीं जी हम ड्यूटी आवर्स में नहीं करते हैं। There is nothing like a duty hours. You are a doctor, you are full time for the doctor, you are 24/7 for the public hospitals। अगर आपको स्पेयर टाइम मिलता है, किस लिए मिलता है? ताकि आप फ्रेश हो जाओ, ताकि नेक्स्ट डे यू आर फ्रेश अगेन फॉर द पेशेंट्स, फॉर द टीचिंग। लेकिन ये जो डॉक्टर है ये 4 बजे के बाद रात देर तक ऑपरेशंस करता है प्राइवेट अस्पतालों में। आप मुझे खुदारा ये तो बोलो, हाउ कम ही विल बी फ्रेश फॉर द नेक्स्ट डे फॉर दिस? तो ये क्या करता है ये डॉक्टर, ये यहाँ आके या तो सो जाता है या कॉफ़ी पी जाता है ताकि वो प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए शाम को फिर से तैयार हो जाए। सो दीज हॉस्पिटल्स जो है पब्लिक हॉस्पिटल्स, इन फैकल्टी मेंबर्स के लिए एक आरामगाह है, क्योंकि यहाँ पे आपने भी देखा होगा जितने भी चलाते हैं लोग, ये तो स्टूडेंट्स चलाते हैं, पीजी स्टूडेंट्स, डीएम स्टूडेंट्स, डीएनबी स्टूडेंट्स। सीनियर डॉक्टर्स आर विजिबली एब्सेंट, दे आर नोवेयर, स्पेशली इमरजेंसी आवर्स में इनका होना लाजमन होता है बिकॉज लाइफ एंड डेथ इज इन सेकेंड्स। दे हैव टू बी फिजिकली प्रेजेंट देयर बट दे आर इन देयर प्राइवेट क्लिनिक। इस ड्यूअल प्रैक्टिस से क्या होता है, इनका जो सारा अटेंशन और टाइम है दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स देयर प्राइवेट क्लिनिक्स। ये क्या करते हैं, ये ऑर्केस्ट्रेट सिनेरियोज करते हैं फैकल्टी वाले, अपना जो प्राइवेट प्रैक्टिस है उसको बढ़ाने के लिए दे हैव केप्ट आउट शेयर, उनको पैसे दे के, उनको यूज़ करके, तो ये पेशेंट्स को बोलते हैं देखो ये डॉक्टर फलानी जगह होता है। तो ये सिनेरियोज क्या क्रिएट करते हैं, ये कंसल्टेशन जो हैं दे डिले कंसल्टेशन। पेशेंट आता है, मुझे यूरोलॉजिस्ट को दिखाना होता है, नहीं जी आप 1 महीने के बाद आ जाओ। इसको मामूली सा एंडोस्कोपी करनी होती है, उसके लिए डिले होता है। इको करना होता है, उसके लिए डेट दिया जाता है। सर्जरी करनी होती है, उसके लिए महीनों का डेट दिया जाता है, सालों का डेट दिया जाता है। तो ये बेचारा जो जब ये सिनेरियोज आप क्रिएट करोगे पर्पसली, तो उससे क्या होता है, ये गरीब परेशान होता है, तो ये इसके पीछे पीछे प्राइवेट अस्पताल में जाता है। तो इस ड्यूअल प्रैक्टिस अगर आप अलाउ करते हो, ये चीज़ें तो हो जाएंगी। ये चीज़, हम प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ नहीं है, वी वांट प्राइवेट हॉस्पिटल्स शुड ग्रो जिस तरह बाकी जगहों पे, बट दे कैन नॉट ग्रो एट द कॉस्ट ऑफ पब्लिक। दे आर स्टीलिंग पीपल फ्रॉम दिस प्लेस। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एक नेक्सस है प्राइवेट हॉस्पिटलों का और इन डॉक्टरों का जो इस ड्यूअल प्रैक्टिस को बनाए रखे हैं। तो क्योंकि हमने बार बार इतनी रिप्रेजेंटेशंस दी हैं कि यहाँ गरीब मारा जाता है, गरीब परेशान है, क्योंकि गरीब ही तो यहाँ पे आ जाता है। कौन आ जाता है सरकारी अस्पताल में? गरीब। तो ये गरीब बेचारा परेशान है, इसको
उस हिसाब से ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, स्पीडी एक्सपर्डाइट नहीं होती है, जिस हिसाब से ये फिर बेचारा मजबूर हो जाता है अपना ज़मीन बेचने के लिए, अपनी बीवी के जेवर बेचने के लिए इस डॉक्टर के पीछे पीछे प्राइवेट को। आप लोग मुझे बोलोगे नहीं, किसी न किसी को तो बोलना है। plight ऑफ पेशेंट्स, गरीब आवाम जो सफ़र करती है, मैं देखता हूँ हर बार यहाँ पे देखता हूँ कि गरीब मारा जाता है, तो किसी न किसी को तो बोलना है। सरकार की तरफ से अगर सीरियसनेस नहीं है तो ये भी बोलना है। अगर सरकार ने काफ़ी सारा पैसा यहाँ पे लगाया, ये पैसा किसका है? ये सरकार का खुद का नहीं है, ये गरीब का पैसा है, ये टैक्स पेयर्स का मनी है। इसलिए देते हैं हम टैक्स ताकि गरीब बेचारे को हेल्थ केयर फ्री मिले। लेकिन जब आप इस गरीब को ये सीनियर डॉक्टर्स अवेलेबल ही नहीं रखोगे तो दीज ऑल गैजेटरीज आर मीनिंगलेस, दिस होल मनी गोज वेस्ट। तो इसीलिए जो पिछली जो डिस्पेंसेशंस थी, हमने बार बार उनसे रिक्वेस्ट की कि ये रूट कॉज ऑफ द मेस है इन पब्लिक हॉस्पिटल्स, डू अवे विद दिस मेनेस, दिस हैज बिकम ए मेनेस। तो segregate these sectors. Those who are for the private sector, they should be full time there. Those who are for the government sector, they should be full time there. और ये भ्रम है कि यहाँ पे डॉक्टर्स, यहाँ डॉक्टर्स सरप्लस हैं। कश्मीर में जितने डॉक्टर्स हैं उतने दुनिया में कहीं नहीं है, जितने भी यहाँ पे अस्पताल उतने कहीं नहीं है, तब भी आपका पेशेंट परेशान है इसकी वजह से। तो इसीलिए इस डिस्पेंसेशन को चाहिए कि अगर वो गरीबों कि जो सफरिंग से मिटिगेट करना चाहते हैं, दे शुड इमीडिएटली बैन प्राइवेट प्रैक्टिस ऑफ डॉक्टर्स in government hospitals, particularly to start with in medical colleges.